नमस्ते। आज सुनते हैं एक बहुत ही प्यारी सी कहानी। ये कहानी है एक गोलू मोलू से हाथी की जिसका नाम है गोलू, और एक जादुई आम की। कहानी का नाम है गोलू हाथी और जादुई आम। तो चलो शुरू करें ये मजेदार कहानी। तो सब तैयार हैं? चलिए हम सब चलते हैं सुंदर वन के घने हरे भरे जंगल में। सोचो तो, ऊंचे ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूल, और इन्हीं के बीच में एक बहुत ही खास कहानी हमारा इंतजार कर रही है। अच्छा, तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि इस कहानी में कौन कौन है। चलिए मिलते हैं कहानी के दोस्तों से। ये है हमारी कहानी का हीरो गोलू, एक छोटा सा चुलबुला हाथी जिसे हर वक्त मस्ती करना और खेलना कूदना बहुत पसंद है। और इनसे मिलिए, ये है चीकी, एक बहुत ही फुर्तीली और होशियार गिलहरी। वो झट से पेड़ों पर चढ़ जाती है और हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहती है। और आखिर में है ये बंटी बंदर। बंटी को शरारतें करना तो बहुत अच्छा लगता है, पर वो थोड़ा सा आलसी है। उसे बस आराम करना पसंद है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही गर्म दिन से। सूरज चमक रहा था और हमारा दोस्त गोलू थोड़ा उदास बैठा था। गोलू एक पेड़ के नीचे बैठा सोच रहा था, उफ, आज कितनी ज्यादा गर्मी है, मुझे प्यास भी लगी है और भूख भी। लेकिन ये सारे मीठे मीठे फल पेड़ों पर इतनी ऊपर क्यों लगे हैं? लेकिन तभी जब गोलू बेचारा उदास बैठा था, वहां फुदकती हुई आई चीकी गिलहरी। और पता है, वो अपने साथ एक बहुत बड़ा राज लेकर आई थी। चीकी ने आते ही कहा, अरे गोलू, ऐसे मुंह लटकाकर क्यों बैठे हो? पता है मैंने क्या देखा? देखो, वो जो सामने पहाड़ी है ना, उसके ऊपर एक सुनहरा चमकता हुआ आम लगा है। और चीकी ने बताया कि वो कोई ऐसा वैसा आम नहीं है, वो एक जादुई आम है। कहते हैं कि जो भी दोस्त उसे मिलजुल कर खाते हैं, उनकी सारी की सारी थकान और भूख प्यास एक पल में गायब हो जाती है। लेकिन शर्त एक ही है, उसे मिलजुल कर खाना होगा। ये बात सुनकर तो तीनों दोस्त फटाफट उस पहाड़ी की तरफ चल पड़े। पर अरे, रास्ते में तो एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। उनके रास्ते में एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा था। उसे देखते ही बंटी ने जम्हाई ली और बोला, अरे यार, ये पत्थर तो बहुत ही भारी है, मुझसे नहीं हटेगा। मैं तो यहीं सो जाता हूं, तुम लोग ही जाओ। पर गोलू ने उसे तुरंत याद दिलाया, नहीं बंटी, ऐसे नहीं। याद करो, चीकी ने क्या कहा था? वो जादुई आम तभी मिलेगा जब हम सब मिलजुल कर काम करेंगे। चलो एक बार सब साथ में कोशिश करते हैं। और फिर क्या था, तीनों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक साथ पत्थर को धक्का दिया। सब जोर से चिल्लाए, हायशा हायशा, और धप, पत्थर एक तरफ लुढ़क गया और रास्ता एकदम साफ। आखिरकार थोड़ी और मेहनत के बाद तीनों दोस्त पहाड़ी की चोटी पर पहुंच ही गए। और वहां जो उन्होंने देखा वो बहुत ही सुंदर था। उस सुनहरे आम को चमकता देख बंटी के मन में लालच आ गया। वो चिल्लाया, वाह, मैं तो तुम दोनों से ज्यादा तेज हूं और सबसे ऊपर चढ़ सकता हूं। ये आम तो अब मेरा हुआ। और ये कहकर वो अकेले ही आम तोड़ने दौड़ पड़ा। पर जैसे ही बंटी डाल पर कूदा, वो डाल कड़क करके टूटने लगी। बंटी तो बस गिरने ही वाला था कि तभी गोलू ने झट से अपनी लंबी सूंड आगे बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और गिरने से बचा लिया। तब बंटी को अपनी गलती समझ आई। फिर तीनों ने मिलकर एक नया प्लान बनाया। गोलू ने अपनी सूंड से डाल को धीरे से नीचे झुकाया, बंटी ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और फिर चीकी ने फुर्ती से कूदकर आम तोड़ लिया। देखा, मिलकर काम करने का कमाल। इस तरह तीनों दोस्तों ने न सिर्फ अपनी मेहनत का मीठा फल खाया, बल्कि एक बहुत बड़ी और जरूरी बात भी सीखी। जैसे ही तीनों ने आम खाया, बंटी खुशी से बोला, वाह दोस्तों, मान गया। अकेले काम करने से ज्यादा मजा तो सबके साथ मिलजुल कर काम करने में है। देखो तो, मेरा सारा आलस भी भाग गया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि एकता में ही असली बल है। जब हम सब दोस्त मिलकर कोई काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल नहीं रहती, वो एकदम आसान हो जाती है। कभी सोचकर देखिएगा कि जब दोस्तों के साथ मिलकर कोई काम पूरा करते हैं तो कितनी ज्यादा खुशी मिलती है ना? जरूर सोचिएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।